1971 का वो साल जिसको इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में से कोई नहीं भुला सकता। उसी साल इंडिया पाकिस्तान के बीच दूसरी वॉर हुई थी और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था उस साल। ब्रिटिश राज से पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हजारों ऑटोनॉमस किंगडम थे। अब अगर हम सिर्फ बंगाल पे ध्यान दें तो 13वीं सेंचुरी के बाद से ज्यादातर मुस्लिम राजाओं ने शासन किया था यहाँ पे। मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने अर्ली 13वीं सेंचुरी में मुस्लिम रूल को स्टार्ट किया था बंगाल में। लेकिन ये जानना जरूरी था कि जो भी रूलर्स यहाँ पे आए थे उनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था अपने रिलीजन को फैलाने में। उनका फोकस था कि वो कैसे लोकल कम्युनिटीज को सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं। इन मुस्लिम राजाओं के टाइम में भी जो बड़े हाई ऑफिस होल्डर्स और ट्रेडर्स होते थे वो अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से आते थे। इस वजह से हिंदू और इस्लाम के बीच में को एग्जिस्टेंस बहुत देखने को मिली इस जगह पर। इसकी वजह से कट्टरवाद काफी कंट्रोल में था। इसके बाद 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस जगह को टेक ओवर कर लेती है। 1947 तक ब्रिटिश रूल रहा इंडिया में और इसके बाद हुआ इंडिया का पार्टीशन। 1940 में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में लाहौर रेजोल्यूशन बनाया जाता है जिसमें डिमांड करी जाती है कि मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट बनाई जाए। इनका डर ये था कि अगर एक देश बना तो मुस्लिम माइनॉरिटी बन जाएंगे। पार्टीशन करते वक्त रिलीजियस लाइन पे बॉर्डर बनाने का मतलब ये था कि लोगों के बीच में जो सोशल कल्चरल संबंध थे उसे नज़रअंदाज करना पड़ता। बड़ी बड़ी स्टेट जहाँ पर कॉमन कल्चर थे उन्हें भी बांटा गया पार्टीशन की वजह से। इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल है पंजाब और बंगाल। पंजाब का कुछ हिस्सा इंडिया में रहा और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। सेम केस हुआ बंगाल के साथ भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इनका कल्चर बदल जाएगा। लोग अभी भी सेम कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। शुरुआत में पूरे बंगाल ने पार्टीशन के खिलाफ वोट किया, लेकिन इस बंगाल में ही वेस्ट बंगाल के लोग पार्टीशन चाहते थे और इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन ईस्ट बंगाल के लोग पार्टीशन नहीं चाहते थे, लेकिन अगर पार्टीशन हो तो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। फिर जब पार्टीशन हुआ तो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना और वेस्ट बंगाल इंडिया का। पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया जिनके बीच सेपरेशन थी 1500 किलोमीटर की और बीच में इंडियन टेरिटरी। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि जो पाकिस्तान का नया देश बना उनमें मेजॉरिटी ग्रुप बंगाली थे। वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी, पख्तून, सिंधी और बलोच थे। भले ही बंगाली ज्यादा थे लेकिन पावरफुल पोजीशन पाकिस्तान में वो ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में थी। 1947 के बाद पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स हुई उसे समझते हैं। पाकिस्तान की शुरुआत हुई एज अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लेकिन पाकिस्तान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल थी। 1946 में ब्रिटिशर्स ने इलेक्शन करवाए थे। इन इलेक्शन के रिजल्ट को देखकर बाद में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ लेजिस्लेचर को भी बांटा गया। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने जिनकी डेथ हो गई सिर्फ एक साल बाद 1948 में। उनके बाद नजीमुद्दीन गवर्नर जनरल बनते हैं और लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर। 1951 में लियाकत अली खान का असैसिनेशन कर दिया जाता है। फिर नाजिमुद्दीन शाह नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बना देते हैं। साल 1953 में पहला मिलिट्री कॉप देखने को मिलता है पाकिस्तान में जब गुलाम मोहम्मद पावर टेक ओवर कर लेते हैं। 1954 में इलेक्शन हुई और इसमें ज्यादातर सीट जीतती है यूनाइटेड फ्रंट जो कि एक कोalition पार्टी थी। इनमें सबसे बड़ी पार्टी थी आवामी लीग। इसके बाद गुलाम मोहम्मद पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसमिस कर देते हैं। 1955 में गुलाम ऑफिस छोड़ देते हैं और इसके अंदर मिर्जा गवर्नर जनरल बनते हैं। इन्हीं के अंदर ईस्ट बंगाल का नाम चेंज करके ईस्ट पाकिस्तान रख दिया जाता है। इसके बाद 1947 से 71 तक बहुत बार मिलिट्री रूल आया। 75% ऑफ नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान पे स्पेंड किया जा रहा था। जिन्ना और उनके कई एडवाइजर मानते थे कि वन लैंग्वेज होनी चाहिए और वो लैंग्वेज होनी चाहिए उर्दू। तो वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से उर्दू इम्पोजिशन देखने को मिला, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली में ही बात करते थे। 21 फरवरी 1952 एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ इस मूवमेंट के द्वारा। स्टूडेंट का एक ग्रुप और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट प्रोविंशियल असेंबली के सामने प्रोटेस्ट करने लग गए, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने उन पर ओपन फायर कर दिया। 5 लोग मारे जाते हैं। इसके बाद 1956 में बंगाली को एक स्टेट लैंग्वेज बना दिया गया। 1965 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होती है। इस वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान कमजोर डिफेंस के साथ रह जाता है, इसलिए एक 6 पॉइंट डिमांड उठाई जाती है। ये डिमांड उठाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। सबसे पहला पॉइंट था कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाया जाए और ईस्ट पाकिस्तान को और ऑटोनॉमी दी जाए। 2 सेपरेट करेंसी हो पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान के अपने फॉरेन रिजर्व्स हो और अपनी खुद की मिलिट्री फोर्स भी हो।
मतलब ये डिमांड ऐसी थी कि मानो ईस्ट पाकिस्तान को अलग देश बना दिया, लेकिन सारी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। 19 जून 1968 उस समय अयूब खान की गवर्नमेंट थी और वो शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है। इस टाइम तक शेख मुजीबुर रहमान बहुत पॉपुलर लीडर बन चुके थे, तो इनके अरेस्ट होने के बाद बहुत प्रोटेस्ट हुआ। इसी टाइम शेख मुजीबुर रहमान के एक साथी सर्जेंट जहरुल हक को जेल में गार्ड ने मार डाला। ये सुनकर लोग और गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को फ्री कर दिया जाता है। लेकिन प्रोटेस्ट इतने बढ़ जाते हैं कि अयूब खान को रिजाइन करना पड़ता है। खुद रिजाइन करने के बाद वो अपने सक्सेसर को अपॉइंट करते हैं, याहिया खान, और वो प्रॉमिस करते हैं कि पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शंस होंगे, और वो इलेक्शन होते भी हैं। 1970 में अवामी लीग इस इलेक्शन को जीत जाती है, लेकिन उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती। अब ईस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो सीट भी ज़्यादा, इसलिए अवामी लीग को यहाँ पे विजेता माना जाता है। इस रिजल्ट को देखकर जुल्फिकार अली भुट्टो, वो आर्मी ऑफिशियल, और याहिया खान से मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे नेशनल असेंबली को कैंसिल कर देना चाहिए। 1 मार्च 1971 को कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट होती है कि जो भी रिजल्ट आया समझो खत्म। इसी वजह से फिर प्रोटेस्ट चालू होते हैं और इस बार आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं। ये फाउंडेशन थी बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर की। 7 मार्च 1971 कैंसिलेशन के बाद अवामी लीग जनता के सपोर्ट में उतरती है और कहती है कि हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चालू करेंगे। अब उस पॉइंट पर जो बंगाली लोग थे और जो उर्दू स्पीकिंग बिहारी लोग थे, इनके बीच में तनाव बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इनको प्रो पाकिस्तान देखा जा रहा था। तो कई अटैक देखने को मिले प्रोटेस्ट के बीच में इन बिहारी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट। और मार्च 1971 में पाकिस्तान की आर्मी ने इसे एन एक्सक्यूज यूज़ करती है इंटरवीन करने के लिए। 10 से 13 मार्च के बीच में पाकिस्तान की सारी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि वो ढाका में फ्लाई करें। और इन फ्लाइट में थे कौन? पाकिस्तानी सोल्जर जो सिविलियन बन के आए थे ऑपरेशन चलाने के लिए। बंगालीज ने अब तक खुद की आर्मी बना ली थी, जिसको मुक्ति बाहिनी कहते थे। ये गोरिल्ला ऑपरेशन कंडक्ट करती है वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, और यहाँ पर इंडियन आर्मी ट्रेनिंग दे रही होती है मुक्ति बाहिनी को गोरिल्ला वॉरफेयर की। इसके रिस्पॉन्स में वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान सेंट्रल पीस कमेटी बनाता है और ये बहुत सारे वॉर क्राइम्स करती है। 1000 सिविलियंस को मारा जाता है। इस टाइम तक बंगाली ने सारे इंस्ट्रक्शन सुनना बंद कर दिया था जो भी वेस्ट पाकिस्तान से आ रहे थे। 25 मार्च 1971 पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक जेनोसाइड प्लान करती है, ऑपरेशन सर्च लाइट। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी लोग बांग्लादेश की आज़ादी की मांग कर रहे हैं उन्हें मार डालो। 25 मार्च 1971 को हजारों पाकिस्तानी ट्रूप्स ढाका में मार्च कर देते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इस अरेस्ट से पहले शेख मुजीबुर ने ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। 27 मार्च 1971 को मेजर जियाउर रहमान इस डिक्लेरेशन को पब्लिक के सामने पढ़ते हैं और अनाउंस करते हैं कि बांग्लादेश एक आज़ाद देश है। इस ऑपरेशन सर्च लाइट में 30,000 बंगालीज को मारा जाता है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। ढाका के आधे लोग भाग जाते हैं। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यूके भाग जाते हैं और 13 जून 1971 को जो उन्होंने देखा उसे वो एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं। इससे पहली बार पूरी दुनिया को पता चलता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। इंदिरा गांधी इस आर्टिकल को पढ़ती हैं। 28 अप्रैल 1971 इंदिरा गांधी जनरल सैम मैनेक्सो को कहती हैं कि वो जंग की तैयारियां करें। जनरल इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे तो वो शुरू में रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी अपना कॉन्फिडेंस उन पर बनाए रखती हैं। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर दिया और इंडिया के एयरफील्ड पर हमला बोल देते हैं। इंडिया के वॉर में एंट्री करते ही पाकिस्तान यूएन को अपील करता है कि इंडिया को सीज फायर करने के लिए फोर्स किया जाए। बड़ी लंबी डिस्कशन चलती है तो यूएस, चाइना और यूके कि इंडिया जल्दी से सीज फायर कर ले और अपने ट्रूप्स को वापस ले ले, लेकिन सोवियत यूनियन इस रिजोल्यूशन को 2 बार वीटो कर देता है। 6 दिसंबर 1971 भूटान पहला देश बनता है बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने वाला। इसी दिन इंडिया भी बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेता है। 12 दिसंबर 1971 तक इंडिया पाकिस्तान की वॉर में पाकिस्तान लगभग हार चुका था। 16 दिसंबर 1971 हिस्टोरिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया जाता है। कुछ इस तरीके से बांग्लादेश आज़ाद होता है। 1972 में पाकिस्तान द्वारा रिकॉग्नाइज करने के बाद 1974 में यूनाइटेड नेशन भी बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।